एक बेबस लड़की की कहानी। रिद्धि की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जब सब मेहमान चले गए तब रिद्धि एक दिन छत पर अपने पति के साथ बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने नहीं बैठते। रिद्धि को बड़ा अजीब लगा। अपने पति के साथ तो बैठी हूँ। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया क्या। अब तो रोज़ सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिद्धि कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी सिर पर पल्ला ठीक करने के लिए कहती थी, कभी रिद्धि चार औरतों के बीच में आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती थी और तब तक घूरती थी जब तक रिद्धि उठ के किचन में नहीं चली जाती। रिद्धि का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिद्धि कितना भी अच्छा काम करती पर उसकी सास उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेती थी। हद तो तब हो गई जब सास रिद्धि को कहीं भी आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़ी हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। रिद्धि के पति के दोस्त की शादी थी तो उसे वहाँ जाना था। रिद्धि ने सोचा कि शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिद्धि बेबस हो गई जब पति ही रिद्धि का साथ नहीं देता। रिद्धि सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सिर के पल्ले को आकर मुंह तक खिसका देती थी। रिद्धि को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास हर समय किचन में काम करने के लिए उसे रखती थी। ऐसा लगता था कि वह इंसान नहीं है, वह कोल्हू का बैल है। रिद्धि सोचती, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। काम पर साथ में सब हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। और यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता है। हंसी मजाक तो दूर की बात है। रिद्धि का पति भी अपनी माँ के सामने रिद्धि के साथ कम बैठता था, उससे बात भी बहुत कम करता। रिद्धि जितना पूछती थी बस उतना ही जवाब देता। दिन बीतते गए। मेरे पति को शहर से बाहर जाना पड़ता था। काम के सिलसिले में कई बार तो रवि को, मतलब मेरा पति, कई दिन हो जाते थे वापस आने में। ससुर थे नहीं, सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को ही काम मिला था, क्योंकि बाबूजी के बच्चे छोटे ही थे, वह तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भैया भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छोटा देवर भी दूसरे शहर में नौकरी करता था। रवि बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिद्धि जब भी काम करके सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम बता देती थी। आने जाने वालों का मेला लगा रहता था। रिद्धि को सब कुछ बड़ा अजीब लगता था। वह सोचती, यह शादी ऐसी ही होती है तो वह शादी कभी नहीं करती। इस बार जब से रवि शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ रवि ने पहले ही शादी कर रखी थी और उनका बच्चा भी है, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर जब सास को पता चला तो रिद्धि को ही दोषी बताने लगी। कहने लगी, क्या करता बेचारा रवि, तू कुछ ज़्यादा लेकर तो आई नहीं। सोचा था कि शादी होकर आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर रवि को ही काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना क्या, कौन सा तुमको छोड़ रहा है। रिद्धि को जब पता चला तो उसे बड़ा झटका लगा और वो अंदर से टूट गई। रिद्धि के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिद्धि को ससुराल में ही रहने को बोला। भाभी और भैया रिद्धि की फिर से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया था। रिद्धि सोच रही थी, क्या आज मेरे मायके जाने पर भी रोक लग गई, वह मेरा घर नहीं है क्या। क्योंकि रिद्धि 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हुई थी तो नौकरी भी नहीं कर सकती थी।
रिद्धि के पास कोई चारा नहीं था। वह ससुराल की इसी कालकोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज कई साल हो गए। रिद्धि की जिंदगी खाली पन्नों की बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से मायके भी नहीं जाती थी। उसे ये भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लग जाने की वजह से वह चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। रिद्धि खुद को बहुत लाचार महसूस करती और सोचती, उसके माँ बाप ने उसे भी पढ़ाया होता तो वह भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। रिद्धि सोचती है, चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, पर सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत पूरी करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में रवि भी आ जाते हैं। रिद्धि ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। वही उसकी किस्मत है। अगर आज रिद्धि जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास नौकरी करने का कोई तजुर्बा होता तो रिद्धि की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रिद्धि जैसी कई लड़कियां समाज में घिनौनी क्रूतियों की शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई भी मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने ही पैरों पर खड़ी ना हो, क्योंकि शादी के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटा यही तुम्हारी किस्मत थी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब सहने के लिए। किसी भी तजुर्बे के अभाव में मुश्किल हो जाता है। कोई अपनाता नहीं है, इसलिए साक्षरता का तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बहन बेटी का साथ दें, उनको अकेला न छोड़ें। आशा करती हूँ कि आप मेरी कहानी से सहमत होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।